औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मुदस्सर अली मंच मेरा नाम है और मेरा यूट्यूब पे चैनल है और आप मुझको फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, ये मेरा फेसबुक का प्रोफाइल है मुदस्सर अली। ठीक है, और इस पे मैं आपके इंशाल्लाह जो मेरी जितनी भी वीडियोस हैं उनको मैं अपलोड करता रहता हूँ। और यूट्यूब में आप मुझको किस तरह मेरे चैनल तक एक्सेस करेंगे कि आप गूगल सिंपली अपने गूगल सर्च को ओपन करें और इसमें लिखें MUDASSER मुदस्सिर अली MANJ मंच। ठीक है, इसको आप जस्ट टाइप करेंगे तो ये आपको मेरे जितनी भी मेरी वीडियोस हैं वहाँ तक आपको ले जाएगा। ठीक है, तो आप सिंपली गूगल में भी सर्च करेंगे तो ये आपको मेरे चैनल पे ले जाएगा। ठीक है, और अगर आप यहाँ पे गूगल में लिखते हैं वाई यूट्यूब, ठीक है, तो यूट्यूब पे जाके अभी अगर आप सर्च करते हैं, ठीक है, जैसे ये यूट्यूब है तो इसको खोलने के बाद आप सिंपली यहाँ पे लिखें MUDASSER मुदस्सर अली मंच। ठीक है, तो वो भी आपको मेरे चैनल पे ले जाएगा। वहाँ से आप डायरेक्ट मेरे चैनल पे चाहें, ठीक है, और प्लेलिस्ट को क्लिक करें और मेरी जितनी भी प्लेलिस्ट होंगी वो आपको यहाँ पे शो हो जाएंगी। तो ये मेरा चैनल है, आप इसको सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरी जितनी भी वीडियोस हैं वो मैं जब अपलोड करूँगा तो अगर आपने मुझको सब्सक्राइब किया होगा तो वो आपको उसका नोटिफिकेशन बाय मैसेज आपको आ जाएगा। तो चैनल सब्सक्राइब आपको कर लेना चाहिए क्योंकि इंशाल्लाह इसमें फ्यूचर में हम बहुत सारी वीडियोस जो कि नेट के मुतालिक होंगी, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग के मुतालिक होंगी, ठीक है, वो सारी मैं अपलोड इंशाल्लाह करूँगा, जिसमें हाईवे की डिज़ाइनिंग होगी। ठीक है, उसके लिए क्या चीज़ें चाहिए, किस रूल्स को फॉलो करना पड़ता है, तो सब इंशाल्लाह स्टेप बाय स्टेप होगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ऑटोकैड सिविल 3D में एक नया टॉपिक मैंने शुरू किया है, सब असेंबली कंपोजर। इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी है, किस लिए? सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चलूँ कि मैं कुछ अपने ज़ाती मसरूफियत की वजह से काफ़ी देर से यूट्यूब से टच नहीं था। उसके लिए मदद आप लोगों के बहुत से दोस्तों के फ़ोन और कमेंट्स आ रहे थे, तो अभी इंशाल्लाह कोशिश करूँगा रेगुलर होने की। तो ऑटोकैड सिविल 3D की तरफ आते हैं। इसमें एक प्रोग्राम है सब असेंबली कंपोजर। ठीक है, इस सब असेंबली कंपोजर असल में करता क्या है और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है और इसको कैसे यूज़ करना है। ठीक है, तो ये इसको यूज़ कैसे करना है, इसका जो तकरीबन जो 70% जो इसका कॉन्सेप्ट है ना, वो इसका इसी के इर्द गिर्द घूमता है कि जो हमारा कंपास रूल है, ठीक है, एक्स माइनस और वाई माइनस, ये करता क्या है ये हम बाद में बात करेंगे। पहले हम देखेंगे इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है। देखिए, जब ऑटोकैड सिविल 3D में कोई प्रोजेक्ट्स हम करते हैं, जैसे हाईवे डिज़ाइन करते हैं, जो बड़ी डिज़ाइनिंग होती है, मैं आपको एक प्लान दिखाता हूँ। जब इस तरह का काम आता है तो उसमें जो बड़े लेवल का जब काम आता है तो इसमें भी देखें लूप भी बहुत सारे हैं, रैम्प भी हैं, मेन रोड्स भी हैं। इन सब पे इंशाल्लाह डिटेल से बात करेंगे। मैं भी सिर्फ आपको टच दे रहा हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि हम क्या करने वाले हैं आगे। तो जब इस किस्म की डिज़ाइनिंग होती है हाईवे की, तो उसमें जो आपके टिपिकल्स आपको मिलते हैं वो टिपिकल एक जैसे नहीं होते। वो टिपिकल आपके रोड की कंडीशन के साथ साथ वेरी करते हैं। अभी जैसे ये हमारे पास एक टिपिकल है, टिपिकल सेक्शन फॉर 4th रिंग रोड ऑफ मक्का विद सर्विस रोड, यानी ये जो टिपिकल है ये सर्विस रोड के साथ है। अब जहाँ पे जो सर्विस रोड आएगा वहाँ पे ये सिंपल टिपिकल अप्लाई होगा। सिंपल सी बात है। ठीक है, इसमें ये क्या चीज़ें हैं मैं इस चक्कर में नहीं जा रहा। ये इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा मैं क्रॉस सेक्शन पे। तो जब इस तरह के सेक्शन आते हैं हमारे पास, तो ऑटोकैड सिविल 3D में जो बाय डिफ़ॉल्ट जो हैं वो लेन्स, शोल्डर्स, ठीक है, वो यहाँ पे काम नहीं करते, क्योंकि आपको नज़र आ रहा होगा कि देखें ये इसमें मीडियन है, इसके बाद ये 4 लेन्स क्या है, कैरिजवे है, उसके बाद शोल्डर है, उसके बाद राउंडिंग है, उसके बाद फिर स्लोप है, ठीक है, आउटर सेपरेशन की, उसके बाद फिर में हमारी डिच है, फिर उसके बाद ये क्या कहते हैं एक फिर सर्विस रोड है। तो इस तरह का टिपिकल आपको यहाँ पे इस ऑटोकैड सिविल 3D में नहीं मिलेगा। अगर आप फ़र्ज़ करें एक आदमी है, मैं ही हूँ, मैं बहुत अच्छी डिज़ाइनिंग कर लेता हूँ, मैं बड़े अच्छा काम कर लेता हूँ, लेकिन मेरी जो ऑटोकैड सिविल 3D में जो मेरी ग्रिप है ना, वो मेरी कहाँ पे जाके वीक होगी। सरफेस में इसमें क्रिएट कर लूँगा, सरफेस क्रिएट करने के बाद मैं इसमें अलाइनमेंट लगा लूँगा, अलाइनमेंट लगाने के बाद
प्रोफाइल बना लूँगा, प्रोफाइल बनाने के बाद मैं PGL ड्रा कर लूँगा। PGL के बाद जब उस PGL पे जब मैंने क्वांटिटी कैलकुलेट करनी है ना, जब मुझे इस तरह के टिपिकल्स मिलेंगे ना, तो पहले तो मेरा देख के दिमाग ख़राब हो जाएगा, यार इनको मैंने करना क्या है। ये इतना आसान है, इतना आसान है, आप सोच भी नहीं सकते जिस तरीके से इंशाल्लाह मैं आपको बताऊँगा। तो ये बस आपने करना क्या है कि जब इस तरह के टिपिकल्स आते हैं ना, तो वहाँ पे फिर हमको ये सब असम्बली कंपोजर की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो इसलिए वो हम ड्रा करते हैं, ठीक है, अपनी कंडीशंस को देख के, जो हमारी कंडीशंस रिक्वायर होती हैं उनको देख के हम फिर इसमें अपना टिपिकल ड्रा करते हैं। इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से मैं जिस तरीके से आपको बताऊँगा ना, वो 10 से 12-15 वीडियो होंगी। उसके बाद इंशाल्लाह ताला अल्लाह के हुक्म से जिस तरह का टिपिकल आपके सामने आएगा, आप उसको ईज़िली ड्रा करके अपने मतलूबा हद तक पहुँच जाएंगे। तो इसको यूज़ करने से पहले मैं ये चीज़ आपको बताना चाहता हूँ कि इसमें जो हमने वर्क करना है, वो उसका जो कॉन्सेप्ट है ना, देखिए मैं जो वीडियो बनाता हूँ, तो मेरा वीडियो बनाने का हरगिज़ ये मतलब ये नहीं होता कि मैं आपको 10-15 मिनट की वीडियो में अपना काम करके दिखा दूँ और आपसे कमेंट्स वगैरह ले लूँ, जी बहुत अच्छा जी, वेरी नाइस, गुड वर्क, ठीक है। मेरा जो मेरी ज़ाती नीयत है मेरी ये है कि आप तक जो इस प्रोग्राम का कॉन्सेप्ट है वो पहुँचे, बाद में आप इसको अपने ज़रूरत के मुताबिक ख़ुद इस्तेमाल करें, ना कि किसी के बनाए हुए काम पे आप काम करते रहें। जब आपसे काम डिफरेंट होगा, आप उस वक्त वहाँ पे आपकी बस हो जाएगी, आप कहेंगे यार इसको हम क्या करें। अगर इन पॉइंट्स को कैसे ड्रा करना है, ये शेप क्या है, ये इंटरसेक्शन पॉइंट्स क्या है, ये कर्व क्या है, ठीक है, ये एलेक्सिटी पॉइंट क्या है, ये फ्लो चार्ट क्या है, ये डिसीजन क्या है, इसमें बेसिक 4-5 चीज़ें हैं। पॉइंट्स, इनका मेजर इस्तेमाल होगा, पॉइंट, लिंक, शेप, इंटरसेक्शन पॉइंट, ठीक है, एलेक्सिटी पॉइंट होंगे। ये जो आपको रिबन नज़र आ रहा है, ये और ये तकरीबन सेम ही है। उसके बाद इसमें ज़्यादा चीज़ है डिसीजन की, कि आपने कौन सा डिसीजन कब लेना है। तो डिसीजन के बारे में मैं आपको बताता चलूँ, ये हल्का सा इसका इंट्रोडक्शन है। तो इंशाल्लाह आगे फिर चल के हम मज़ीद से बात करेंगे। डिसीजन से मुराद ये है कि फ़र्ज़ करें जब आप कोई अमल करना चाहते हैं, ठीक है, जैसे मान लीजिए कि आपने खाना खाना है, ठीक है, तो आपने जब अपने दिमाग से सोचते हैं यार मैंने खाना खाना है, तो खाना खाना आपका डिसीजन है, एक फ़ैसला है। लेकिन इस फैसले के पीछे जो चीज़ें हैं ना, वो अभी कुछ बाकी हैं। यानी मैंने खाना खाना है, आप ये बोलते रहें मैंने खाना खाना है, मैंने खाना खाना है, मैंने खाना खाना है, तो आप खाएंगे नहीं, आप पूरी ज़िंदगी नहीं खा सकते, पूरा दिन नहीं खा सकते, जब तक आप उसको आगे कंटिन्यू नहीं करेंगे कि मैंने क्या खाना है, खाने में मैंने क्या लेना है, मैंने चावल लेने हैं, मैंने रोटी लेनी है। अगर रोटी लेनी है तो किस सालन के साथ लेनी है, ठीक है। अगर सालन में नमक नहीं है तो मैंने बताना है कि नमक है। ये सारे आपके खाना खाने के अमल में जो आपके स्टेप्स हैं, ये सारे उसी डिसीजन को रिप्रेजेंट करते हैं कि मैंने खाना खा लिया या मैंने खाना खाने जा रहा हूँ। क्योंकि डिसीजन ही सारा सब असम्बली कंपोजर का एक मेन जो आप उसको न्यूक्लियस है, जो हब है इसकी, वो यही है कि आपने कहाँ पे क्या काम करना है, क्यों करना है, और क्यों करने के साथ उसको कंडीशन लगानी है, इफ़, ये वो। इसके 2-4 ट्यूटोरियल्स आपको बड़े मुश्किल लगेंगे, लेकिन जो लोग इस पर काम करना चाहते हैं, जिन लोगों को ये पसंद है, तो उनके लिए ये बहुत अच्छा होगा इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से। तो चलें मैं आपको इसका थोड़ा सा टच देता हूँ, असल में हमने करना क्या है। ये देखिए, ये मैंने एक टिपिकल ड्रा किया हुआ है, ठीक है। तो इंशाल्लाह आप ख़ुद भी ड्रा करेंगे। मैं इसको डिलीट करता हूँ, डिलीट करने के बाद मैं आपको इसका हल्का सा टच देता हूँ। मैं यहाँ पे एक असम्बली देता हूँ, क्रिएट असम्बली। बाय डिफ़ॉल्ट उसका मैं नाम 1 रखता हूँ, ओके, क्लिक करता हूँ। ये जो पॉइंट लगा है, ये हमारा सेंटर पॉइंट है उस, यानी जो भी आपने असम्बली ड्रा करनी है, जो भी टिपिकल जहाँ से ड्रा करना है, जब आपने उसको पेस्ट करना है, जब आपने उसको लेके आना है, तो वो इसी पॉइंट से आएगा। ये आपका पॉइंट जो है ना, ये मरकज़ी पॉइंट है। ये पॉइंट आप चेंज भी कर सकते हैं, वो इंशाल्लाह मैं आगे बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, एक मैं बेसिक लेन लेता हूँ, मिसाल के तौर पे इससे ये लेन है सुपर एलिवेशन, ठीक है। तो मैं इसको तो ये अब देखें, ये एक सिंपल लेन है, आपने ड्रा कर दिया। जो लोग ऑटोकैड सिविल 3 पे वीडियो बनाते हैं वो ऐसे जल्दी आते हैं यहाँ पे,
ठीक है, इस पर ड्रा किया जी, इस पर शोल्डर, इसे वो इसकी डे लाइट स्लोपें लगा दी, ओके जी। लेकिन हम लोगों ने कभी सोचा है कि ये जो हमने ये जो एक जस्ट एक क्लिक के साथ यहाँ पे ड्रा कर लिया है, इसके पीछे कितनी मेहनत की हुई है या इसके पीछे क्या सोर्स है। जब तक आपको इन चीज़ों का पता नहीं चलेगा आपकी ग्रिप मुकम्मल नहीं हो सकती। तो इंशाल्लाह इसी के लिए मैंने ये कोशिश की है। अब मैं देखता हूँ कि मैं कहाँ तक कामयाब होता हूँ, ये आपके रिस्पॉन्स पे डिपेंड करता है। तो देखें, ये एक सिंपल लेन है, ठीक है, इसमें आपकी मेरे ख्याल कुछ लेयर्स हैं, ये इसको आप स्फाल्ट कर लें, ये नीचे भी कुछ लेयर्स हैं, ये जो भी है। तो अभी ये जो जब इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है, तो इसको सिलेक्ट करने के बाद जब मैं राइट क्लिक करता हूँ, इसको प्रॉपर्टी में जाता हूँ, तो इससे कुछ पैरामीटर्स हैं, ये असेंबली जो है ये पैरामीटर्स पे डिपेंड करती है। ये देखें, वो बता रहा है विड्थ, इसकी विड्थ कितनी होगी, 3.60 है। मैं इसको 5 मीटर करता हूँ तो ये ऑटोमेटिकली चेंज होगी। सिंपल सी बात है, हर आदमी को पता है ये एक्सटेंड होती है। ये इसकी डिफ़ॉल्ट स्लोप है, ठीक है, ये पेव है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये सारी चीज़ें कहाँ से आई हैं, ठीक है। अगर आपका जो टिपिकल है इससे मैच नहीं करता तो इसका क्या मतलब, आप सिविल 3D को छोड़ दें? जी नहीं, सिविल 3D को छोड़ना इसका हल नहीं है। इसका हल ये है कि आप सब असेंबली कंपोजर पे ग्रिप करें, ठीक है। तो एक लास्ट चीज़, इस वीडियो में सिर्फ इंट्रोडक्शन ही है, इंशाल्लाह अगली वीडियो में मैं इस पर मज़ीद डिटेल से बात करूँगा कि हमने करना क्या है। तो ये जो सारा आपको इन्वायरमेंट नज़र आ रहा है, ये असल में वही पॉइंट है जो असेंबली का मैंने ये पॉइंट यहाँ पे जो लगाया है। आपको ये जो पॉइंट नज़र आ रहा है, मैं इसको डिलीट कर दूँगा। ये जो पॉइंट आपको नज़र आ रहा है, ये सब असेंबली कंपोजर में ये वही पॉइंट है, ठीक है। मैं इसको यहाँ पे रोटेट, जूम इन जूम आउट कर सकता हूँ, फिट टू स्क्रीन करता हूँ, ठीक है। तो असल में मैं आपको ये बताता चलूँ कि ये इसका जो हमने काम करना है वो एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, बहुत आसान है, इतना आसान है, इतना आसान है कि आप पानी पीना आपको मुश्किल लगेगा, ये इतना आसान है, सिर्फ थोड़ा सा आपका ध्यान चाहिए। देखें, ये चलें मैं ऑटोकैड पे आपको बताता हूँ। ये एक सिंपल रूल है, x y -x -y। ये अगर आप देखें तो आपको ये जो x कंडीशन है, इसको हम ईस्टर्न भी कह सकते हैं, इसको नॉर्थर्न भी कह सकते हैं। ये हमारी वेस्ट है, ये हमारा साउथ है, लेकिन यहाँ पे हम इसको नॉर्थ वेस्ट का कोई चक्कर नहीं है। मैं इसको x, इसको -x, इसको y, इसको -y। असल में है क्या, देखें, ये वही कोऑर्डिनेट सिस्टम है। अगर इस ओरिजिन से, ये जो ओरिजिन आपको नज़र आ रहा है ये वाला, मैं यहाँ POINT पॉइंट लगाता हूँ, ये शिफ्ट राइट क्लिक, इसको मैं कहता हूँ कि इंटरसेक्शन, ठीक है। अब पॉइंट नज़र नहीं आ रहा, फॉर्मेट पॉइंट स्टाइल, मैं यहाँ पे फ़र्ज़ करता हूँ कि जी यही पॉइंट है मेरा वो, ठीक है। और रीजन फ़र्ज़ करें कि ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट आपको नज़र आ रहा है, यही वो पॉइंट है आपका सब असेंबली कंपोजर का, ये वाला, ये वही पॉइंट है। फ़र्ज़ करें, ठीक है, ये वही पॉइंट है। इसकी ये साइड x है, ये साइड -x है, ये साइड y है और ये इसकी -y है। फ़र्ज़ करें यही वो पॉइंट है, बल्कि फ़र्ज़ नहीं करें, असल में है यही पॉइंट, ठीक है। और इधर जो हमने सिविल 3D में ये जो पॉइंट लगाया है, ये पॉइंट भी वही है। अभी हमने करना क्या है, अभी हमने सिर्फ एक रूल देखना है, क्योंकि जो असेंबलियाँ बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे मौजूद है ना, उस पर आप इतना ज़्यादा आप अपना काम नहीं कर सकते। बाज़ औक़ात जो टिपिकल जाते हैं ना, यहाँ तो आपको सेक्शन के बारे में इतना डिटेल से पता हो कि इसकी फोर स्लोप क्या है, बैक स्लोप क्या है, डिच क्या है, बेंच क्या है, ठीक है, इसका मीडियन क्या है, कैसे करना है, तो फिर आप इनमें मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। लेकिन फिर भी बाज़ औक़ात मॉडिफिकेशन करने के बावजूद हमारी वो चीज़ नहीं बनती जो हम चाहते हैं, तो उसके लिए फिर हमको सब असेंबली कंपोजर में ही काम करना पड़ता है। तो मैं अपने यहाँ पे, तो ये हम फ़र्ज़ करते हैं ये वही सब असेंबली कंपोजर का जो बाय डिफ़ॉल्ट पॉइंट है, जो कि ये लगा हुआ है, ये है, ठीक है। अभी हम देखें हमने करना क्या है। अभी इस पॉइंट से अगर हम इस तरफ जाएंगे स्ट्रेट, तो हमारा जो फासला होगा वो प्लस में होगा, नंबर 1। नंबर 2, वो फासला इस ओरिजिन से किस एंगल से जा रहा है, किस स्लोप से जा रहा है, किस तरफ जा रहा है, ऊपर जा रहा है तो हमारी स्लोप प्लस होगी। इस पॉइंट से अगर हमारा वो फासला x की तरफ जा रहा है और नीचे जा रहा है स्लोप में, तो वो हमारा x इंटू माइनस स्लोप होगी, ठीक है। अगर हम इस पॉइंट से ऊपर की तरफ जा रहे हैं स्ट्रेट विदाउट एनी स्लोप,
तो हमारा वो फासला डिस्टेंस जो है वो प्लस में होगा। अगर हम ऊपर जा रहे हैं, ठीक है, ऊपर जा रहे हैं तो जो हमारी स्लोप होगी वो प्लस में होगी। अगर हम यहाँ से नीचे जा रहे हैं तो हमारी स्लोप माइनस में होगी और हमारा फासला भी माइनस में होगा। अगर इस ओरिजिन से हम लेफ़्ट साइड पे जा रहे हैं स्ट्रेट, ठीक है, तो हमारा फासला माइनस में होगा। और इस पॉइंट से जिस स्लोप से हम बढ़ रहे हैं, अगर ऊपर को बढ़ रहे हैं, ठीक है, तो वो हमारी स्लोप प्लस में होगी, नीचे को बढ़ रहे हैं तो माइनस में होगी। बस इतनी सी चीज़ है और इसमें कुछ भी नहीं है। डिस्टेंस, स्लोप, स्लोप किस तरफ जा रही है, ऊपर जा रही है कि नीचे जा रही है। अगर ऊपर जा रही है तो प्लस में होगी, नीचे जा रही है तो माइनस में होगी। अगर एक्स एक्सिस की तरफ जा रहे हैं तो प्लस में होगी, अगर वाई की तरफ जा रहे हैं तो प्लस में होगी, अगर वाई से नीचे की तरफ जा रहे हैं डाउनवर्ड तो माइनस वाई में होगी, ठीक है, माइनस होगी, यानी डिस्टेंस हमारा रिड्यूस होगा। बस ये वो रूल है जिसको हमने लेके चलना है। बाकी इंशाल्लाह आप जैसे जैसे काम करेंगे, जिन लोगों ने टिपिकल्स पे काम किया हुआ है उनके लिए तो आसानी होगी, लेकिन जो लोग नए हैं, जिन लोगों को पता नहीं है कि सब असेंबली कंपोजर भी इस सॉफ्टवेयर में है, सिविल 3D के साथ बाय डिफ़ॉल्ट इंस्टॉल होता है, इसको कैसे यूज़ करना है, तो उनके लिए थोड़ा सा ये मुश्किल होगा, ये प्लस माइनस ऊपर नीचे क्या है। बहरहाल इंशाल्लाह आप इसको देखेंगे तो आपको मज़ीद फ़ायदा होगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बाकायदा हम इसकी शुरुआत करेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। ओके, खुदा हाफ़िज़। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिए और इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी हमारा इन वीडियो से कुछ सीख सकें और फ़ायदा ले सकें। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। ओके, खुदा हाफ़िज़।